Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory, glory. Hallelujah. 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 हालेलुया हालेलुया। खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ तेरे इस बड़े फजल के लिए, तेरे इस बड़े रहम के लिए, तेरे इस बड़े तरस के लिए, तेरी इस लाजवाल मोहब्बत और बेपनाह प्यार के लिए। ऐ रूह पाक, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि आज एक दफ़ा फिर आपने अपने बंदा को मौका बख्शा है कि खुदा तेरे में पाक कलाम को, तेरे मुँह की मीठी और शीरी बातों को तेरे लोगों तक डिलीवर कर सकूँ। हालेलुया। ऐ रूह पाक, अपने बंदा की बड़ी मदद करना, बड़ी रहनुमाई करना और अपने पाक रूह का पूरा जोर अदा फरमाना, हिकमत और दानिशमंदी अता फरमाना। और जितने लोगों ने खुदा मुझे ज्वाइन किया है और जितने लोग खुदा मुझे देख रहे हैं और देखेंगे, मुझे वॉच कर रहे हैं, वापस मनी सब के लिए खुदा बरकत की दुआ मांगता हूँ। आज का पाक कलाम बड़ा ही बाबरकत इसी यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसी यीशु के अजीम और बबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर शहजाद नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे बहुत सालों से जानते भी हैं और कुछ नए लोग हैं जिन्होंने अभी मुझे ज्वाइन किया है, मुझे ऐड किया है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त को निकाला है और मुझे ज्वाइन किया है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं और आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। खुदा के जिंदा पाक कलाम में से दो हवालाजात को हम आज के मौजू का मरकज बनाएंगे और इसके बाद दरमियान में जाके हम और भी रेफरेंस देखेंगे। मेरे साथ निकालें यसाया नबी का सहीफा, उसका 66वां बाब, उसकी 17वीं और 18वीं आयत। यसाया नबी का सहीफा, उसका 66वां बाब, उसकी 17वीं और 18वीं आयत। और जो बाग पीछे खड़े होने के लिए अपने आप को पाक साफ करते हैं, जो सूअर का गोश्त और मकरूह चीजें और चूहे खाते हैं, खुदावंद फरमाता है वो बाहम फना हो जाएंगे। और मैं उनके कलाम और उनके मंसूबे जानता हूँ। वो वक्त आता है कि मैं तमाम कौमों और अहले लोगात को जमा कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। एक और हवाला हम देखेंगे, लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 21वां बाब, उसकी 10वीं और 11वीं आयत। फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और बड़े बड़े गुंचाल आएंगे और जा बजा काल और मरी पड़ेगी और आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आज मैं जिस मौजू पे बात करने जा रहा हूं वो मौजू है जिसने पूरी दुनिया को परेशानी के आलम में डाल दिया है, जिसकी वजह से खौफो हरास फैला हुआ है, जिसकी बदौलत आज तमाम स्कूल, चर्चिस, मस्जिद, मंदिर और दीगर निजी और सरकारी अदारे बंद हैं। और वो रीजन क्या है, वो वजह क्या है? वो है कोरोना वायरस। ये वो वायरस है जो 31 दिसंबर 2019 को चाइना के एक शहर वुहान की फूड मार्केट से शुरू हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता चाइना के 13 शहरों में फैल गया
اور اس کے بعد اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. یعنی اب تک 1,20,000 سے زائد لوگ اس کی ذات میں آ چکے ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ یہ آفت، یہ بلا جو دنیا میں آئی ہے، خدا کا پاک کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور کیا سکھاتا ہے. آج کے مضمون کو 3 حصص میں نے ڈیوائیڈ کیا ہے. 3 باتیں ہیں جس پہ آج ہم غور کریں گے. پہلی بات، مسیح کی آمد کی نشانیاں. دوسری بات، گناہوں کی بدولت خدا کا قہر. تیسری بات، گناہوں کا اقرار اور توبہ. یہ 3 باتیں ہیں جن پر آج ہم مختصر وقت کے لیے کچھ سیکھیں گے خداوند کے پاک کلام کی رہنمائی میں رہتے ہوئے. پہلی بات، مسیح کی آمد کی نشانیاں. خداوند یسوع مسیح نے جب وہ اس دنیا سے جانے والے تھے، اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرا آنے کی جو میری دوسری آمد کی نشانیاں ہوں گی وہ یہ ہوں گی کہ کال پڑے گا اور مری آئے گی، اور بڑی بڑی جو بنچال بھی آئیں گے، قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی بھی کرے گی، اور بڑی بڑی دہشت ناک نشانیاں جو ہیں وہ ظاہر ہوں گی. مری ایک ایسی وبا ہے، ایک ایسا مرض ہے جسے انگریزی زبان میں پیسٹیلنس کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ایک زہریلا اور خطرناک کیڑا، یعنی وائرس. اور یہ وہ وائرس ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں بآسانی منتقل ہو جاتا ہے. اور میڈیکل سائنس بھی اس بات کو ویریفائی کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے اور اس بات کو مانتی ہے. کرونا وائرس کا آ جانا میرے عزیزوں کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے، کوئی اچانک سے ایسا نہیں ہوا ہے، یہ کوئی حادثہ رونما نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کے بارے میں خدا کے مطابق اپنے پاک کلام کی بدولت، اپنے نبیوں کی بدولت ہمیں پہلے سے آلریڈی آگاہ کیا ہوا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم پاک کلام پر غور کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یا ہم نے کبھی پاک کلام کی طرف دھیان ہی نہیں دیا. کلام بیان کرتا ہے کہ میرے آنے کی یہ نشانیاں ہوں گی کہ بڑی بڑی جو دہشت ناک باتیں ہیں جو وہ نشانیاں ہوں گی، اور قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی بھی کرے گی، اور مری بھی پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ کال بھی آئے گا. آج کل میڈیا کا دور ہے اور ہم سب سن رہے ہیں، میڈیا والے ہمیں گاہے بگاہے اور پل پل کی خبر دے رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آج اس وائرس کی وجہ سے جو افراتفری اور پریشانی کا جو عالم ہے، اور اس کی وجہ سے جو حکومتی حکمران ہیں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ تمام جو مارکیٹس ہیں یا شاپنگ مال ہیں یا کاروباری جو لین دین جہاں پہ ہوتے ہیں، یہ تمام کمپنیز، تمام جو ادارے ہیں ان کو کافی حد تک بند کر دیا گیا ہے اور بند کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ پھر ہوگا کیا کہ جب یہ تمام فلی طور پر تمام مارکیٹس بند ہو جائیں گی، تمام منڈیز اور تمام جو دیگر کاروباری جو ادارے ہیں وہ بند ہو جائیں گے، تو اس کی وجہ سے تمام ضروریات زندگی اور کھانے پینے کی اشیاء کی کیا ہو جائے گی؟ قلت ہو جائے گی.
جب قلت ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کال پڑ جائے گا، اور کال کا پڑ جانے کا مطلب یہ ہے کہ کلام پورا ہوا ہے۔ اور مسیح یسوع نے کہا ہے، آلریڈی اس نے اپنے پاک کلام کو نازل فرمایا ہے اور پہلے سے آگاہ کیا ہوا ہے کہ کال پڑے گا۔ تو یہ کال کا پڑ جانا اس بات کا جو کنفرم ہے، جو کنفرمیشن ہے، وہ یہ ہے کہ مسیح کی آمد بہت نزدیک آ گئی ہے۔ یہ خداوند کا پاک کلام جو اس میں لکھا ہوا ہے، یہ یسوع مسیح کے منہ مبارک سے صادر ہوئے الفاظ ہیں جو ان کو قلم بند کیے گئے ہیں۔ اس کا پاک کلام سچا ہے، اس کا پاک کلام اٹل ہے، حقیقت ہے، برحق ہے، کیونکہ اس نے فرمایا ہے کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اس لیے اس کے سارے وعدے سچے ہیں اور اس کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ سو ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں، پہلی بات کہ یہ مسیح کی آمد کی نشانیاں ہیں۔ اب مسیح کے آنے کا وقت بہت نزدیک آ چکا ہے۔ اس نے ہمیں یہ الرٹ کیا ہے، اس نے ہمیں آگاہ جو پہلے ہی کیا ہوا ہے، اس نے ہمیں یہ آنے کا جو مقصد ہے۔ بعض دفعہ خدا ہماری زندگی میں ایسی سچویشنز کو آنے دیتا ہے، بعض دفعہ خدا ایسے حالات پیدا ہونے دیتا ہے تاکہ ہم اور زیادہ اس کی قربت میں بڑھ جائیں، تاکہ ہم اس کی نزدیکی کو حاصل کریں، تاکہ ہم ان تمام گناہوں سے اجتناب کریں اور اپنے آپ کو اس کی دوسری آمد کے لیے تیار کر لیں۔ دوسری بات، گناہوں کی بدولت خدا کا قہر۔ چونکہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، یہ بھی بتاتا چلوں کہ خدا ظالم نہیں ہے، خدا بے انصاف بھی نہیں ہے، وہ کسی گناہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے، وہ کسی گناہگار کی موت نہیں چاہتا ہے، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ توبہ تک نوبت پہنچے۔ جب خاندان، قومیں، ملک اور دنیا گناہوں میں گرتی ہے، جب خدا کے خلاف بغاوت پہ اتر آتی ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ اپنے غضب الہی، وہ اپنے قہر کو نازل کرتا ہے، پھر وہ اسی طرح کی وبا بیچتا ہے، پھر وائرس بھی آتا ہے جب انسان گناہوں میں گر جاتا ہے۔ اور جب بغاوت جو ہے، یہ شخصی بغاوت کی بات نہیں ہے، یہ اجتماعی بغاوت کی بات ہے، جب قومیں، جب ملک، پورے ملک جو ہے، نیشن جو ہے، جو خدا کے خلاف بغاوت پہ اتر آتی ہے، تو پھر خدا اپنے قہر کو نازل کرتا ہے۔ بہت ساری کلام پاک میں ایسی اگزامپلز ہیں۔ یہ آفت، یہ جو بلا ہے، اس کا آ جانا یہ پہلی دفعہ ایسے نہیں ہوا ہے، یہ بہت دفعہ اس سے پہلے، یسوع مسیح کی آمد سے پہلے قدیم زمانہ میں بھی بہت ساری آفات آئی تھیں۔ بہت ساری ایسی اگزامپلز ہیں، آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ جیسے وقت نہیں ہے کہ میں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں، ان کو پڑھوں، لیکن ریفرنس کے طور پہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسے نوح کا زمانہ ہے، نوح کے وقت میں بھی طوفان آیا۔ وہ طوفان کیوں خدا نے بھیجا؟ وہ اس لیے بھیجا کیونکہ دنیا گناہوں میں گری ہوئی تھی، گناہوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی۔ پھر نوح کا دورہ طوفان آیا، اور اس کے بعد جب نینوا شہر کو بھی خدا نے کہا، یونا نبی کو کہا کہ ان کو بتا کہ میں 40 دن کے اندر اس کو برباد کر دوں گا، لیکن خدا نے اپنا ارادہ تبدیل کیا۔ وہ کیوں تبدیل کیا؟ جب ان کی خاکساری کو دیکھا، جب ان کی عاجزی کو دیکھا، جب ان کی حلیمی کو دیکھا، جب انہوں نے بڑے حلیم ہو کر، فروتن بن کر اپنے آپ کو اس کی پاک حضوری میں سلنڈر کر دیا، جب وہ دعا اور روزہ کے ساتھ اس کی پاک حضوری میں بیٹھ گئے، تو خدا نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا۔ خدا ظالم نہیں ہے، جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا مہربان خدا ہے۔ اسی طرح مصریوں کے بارے میں، مصر کے بارے میں آپ جانتے ہیں
जब फराउन बादशाह को खुदा ने ये हुक्म दिया कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि ये मेरी इबादत करें। फराउन जब मुसीबत आई, आफत आई, तो फिर मूसा के पास, हारून के पास आया, उनके लिए रिक्वेस्ट की कि मेरी शिफायत करो, ये बला टाल जाए। खुदा ने फिर बला को टाल दिया। फिर वो बगावत पे उतर आया, खुदा ने फिर बगावत आफत को भेजा। सो वक्फे वक्फे से मिस्र के अंदर भी 10 आफत आई जो इस तरतीब से हैं, जैसे पानी का खून हो जाना, जुओं को आ जाना, मरी पड़ना, औले गिरना, तारीकी का छा जाना, मेंढकों का आ जाना, मच्छरों का आ जाना, फोड़े निकलना, टिड्डियों का आ जाना और फिर पलोठों का मर जाना। इस्राएल चूंकि खुदा की चुनी हुई, खुदा की चुनीदा कौम थी, खुदा की लाडली और प्यारी कौम थी, और इसी वजह से जब मुल्के मिस्र पे खुदा ने ये आफत को भेजा तो बनी इस्राएल इन आफत के दौरान भी बिल्कुल महफूज रहे, उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। और इसीलिए फरिश्ते ने भी जब बनी जो इस्राएलियों का घर आता उसको छोड़कर मिस्रियों के घर को तबाह कर देते थे। इसलिए कि ये खुदा की, जो लोग खुदा की नजदीकी में होते हैं, जो खुदा की नजर में मकबूले नजर होते हैं, जो उसकी कुर्बत को हासिल करते हैं, उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचता है। और इसी तरह खुदा ने यह हुक्म जारी किया कि जो जो अपने घरों की चौखट के ऊपर बरे का लहू लगाएगा उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा। सो बनी इस्राएल ने ऐसा किया इसी वजह से, क्योंकि उनकी चौखट पे, उनके माथे पे खुदा का बरे का लहू लगा हुआ था। जहां बरे का लहू लगा था वो लोग बिल्कुल महफूज रहे। और इसी तरह जो मिस्रियों के खानदान जो है वो बर्बाद हुए, वो मारे गए। वो इसलिए कि जब हम खुदा की दी हुई तालीमात पर, खुदा के दिए हुए आइन के मुताबिक अपनी जिंदगियां नहीं गुजारते हैं, जब हम खुदा के खिलाफ गुनाह में गिर जाते हैं, जब उसके खिलाफ बगावत करते हैं, तो फिर इस तरह की वबाएं आती हैं, फिर आफत आती हैं, फिर बलाएं आती हैं, फिर खुदा अपना कहर जो है वो नाज़िल फरमाता है। आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि चाइना के लोगों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से ये वायरस आया और जिसकी वजह से पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ गई। कहा जाता है, जैसे मैं पहले बयान कर चुका हूं, कि ये वायरस वुहान शहर की फूड मार्केट से शुरू हुआ, जहां पे बताया जाता है कि ऐसी चीजें बिकती थीं जो पाक कलाम के मुताबिक मकरू और नापाक थी। और हम ये बड़े सालों से सुन रहे हैं, हम अपने बचपन से सुन रहे हैं कि चाइना में ऐसी गंदी चीजें, मैं उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, ऐसी इस तरह की गंदी चीजें जो हैं, ऐसी मखलूकात जो हैं जिनके बारे में खुदा ने मना किया हुआ है कि ना उनका गोश्त खाना और ना उनका खून पीना। चाइना के लोग ऐसी चीजें खा रहे थे और इसी वजह से ये जो कहर है ये नाज़िल हुआ है। और ये इसके बारे में डिटेल के साथ पाक कलाम में अहबार की किताब खसूसन 11वें बाब को आप तफसील से जब पढ़ेंगे तो उसमें खुदा ने हमें आगाह से गाइड किया हुआ है कि कौन से जानवर हमने खाने हैं और कौन से नहीं खाने हैं, कौन से परिंदे हमने खाने हैं, कौन से नहीं खाने हैं, कौन से आपी जानवर हमने खाने हैं और कौन से नहीं खाने हैं। मैं समझता हूं कि चाइना जो वाले जो ऐसी चीजें खा रहे थे, इसकी बड़ी जो वजह मैं समझता हूं वो ये है कि वहां खुदा का कलाम नहीं है।
اور جہاں خدا کا کلام نہیں ہوتا وہاں روشنی نہیں ہوتی ہے، وہاں لوگ اندھیرے میں اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں، چونکہ خدا کا کلام نور ہے، اور جہاں نور ہے وہاں زندگی ہے، جہاں نور ہے وہاں شادمانی ہے، جہاں نور ہے وہاں امن اور سلامتی ہے، جہاں نور ہے وہاں خوشحالی ہے۔ جہاں کلام نہیں ہے وہاں آگاہی نہیں ہے، جہاں کلام نہیں ہے وہاں معرفت نہیں ہے، اور جہاں معرفت نہیں ہے وہاں ہلاکتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ اموات ہوتی ہیں، اور وہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، وہاں پہ اس طرح کی وبائیں آتی ہیں، وہاں پہ کرونا جیسا وائرس آتا ہے، جہاں پہ ہلاکت، جہاں پہ معرفت نہیں ہے، جہاں پہ روشنی نہیں ہے، خدا کا کلام نہیں ہے۔ اور آگے بڑھوں گا، یہ وائرس جو کرونا وائرس آیا ہے، بتاتا چلوں کہ یہ کرونا جو وائرس ہے یہ موسمی وائرس نہیں ہے، یہ کوئی ایسا وائرس نہیں ہے کہ سیزنل وائرل انفیکشن نہیں ہے کہ کوئی نزلہ زکام ہوا ہے، کوئی بات نہیں، آج نہیں کل نہیں پرسوں موسم تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، یہ وہ وائرس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آفت ہے، بلکہ یہ ایک بلا ہے، بلکہ یہ ایک ایسی آفت ہے جس کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہے، اور خدا ایسے ہی آفت نہیں بھیج دیتا ہے۔ خدا کا ایک اپنا اصول ہے اور بڑا زبردست اصول ہے، میں خداوند کا شکر گزار ہوں، وہ پہلے اس طرح کی جب بھی کوئی آفت آئی ہے اس نے پہلے پاک کلام ہمیں آگاہی دیتا ہے، بتاتا ہے، آپ اس کو پڑھ کر دیکھ لیں، سن لیں کہ جب بھی کوئی آفت آئی ہے خدا نے ضرور اس سے پہلے آگاہ کیا ہے، خدا نے ضرور اس سے پہلے الرٹ کیا ہے، اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے، اپنے پاک کلام کے ذریعے خدا نے ضرور پہلے انفارم کیا ہے، الرٹ کیا ہے، بتایا ہے۔ خدا ہمیشہ اپنے کلام کو اس بات کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنے استعمال کرتا ہے، اور ان کی وساست سے، ان کے ذریعے سے پہلے آشنا کرتا ہے، پہلے آگاہ کرتا ہے، پہلے آشکارا کرتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیں، آموس نبی کا صحیفہ ہے، آموس نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب، اس کی 6 اور 7 آیت میں یوں مرقوم ہے، بلکہ 3 آیت سے ہی اس کو پڑھتے ہیں۔ اگر 2 شخص نہ ہوں تو کیا اکٹھے چل سکتے ہیں؟ غور کیجئے ذرا اس پیسج کو۔ ہر بات کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے، بیہائنڈ کوئی بات ہوتی ہے، جب کچھ ہوتا ہے تو تبھی کچھ ہوتا ہے۔ کیا شیر ببر جنگل میں گرجے گا جبکہ اس کو شکار نہ ملا ہو؟ اور اگر جوان شیر نے کچھ نہ پکڑا ہو تو نبیوں پر پہلے آشکارا نہ کرے۔ شیر ببر گرجا ہے، کون نہ ڈرے گا؟ خداوند خدا نے فرمایا ہے، کون نبوت نہ کرے گا؟ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے میں سے برکت۔ خداوند کا، جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ یہ اپنا ایک اصول ہے، یہ آفت اچانک سے نہیں آئی ہے، ہر بات کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، اور اگر وہ پہلے سے ہمیں آگاہ کر رہا ہے، اگر اس نے ہمیں پہلے سے بتایا ہوا ہے، تو اس کا مطلب بھی یہ ہے، اس کے بہائنڈ بھی ریزن یہ ہے کہ اس کا لو ہے، اس کی محبت ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح اس نے آموس نبی کی معرفت جب کلام کیا ہے، جب بیان کیا ہے، تو اس میں شیر کی مثال بھی دی گئی ہے، چڑیا دام کی مثال بھی دی گئی ہے، اور پھندے کی مثال بھی دی گئی ہے۔ اسی طرح نرسنگا جو ہے، قدیم زمانے میں ایمرجنسی کال ہوا کرتا تھا، جب بھی کوئی بڑی واقعہ رونما ہونے والا ہوتا تھا،
जब भी कोई आफत या जब कोई बड़ा काम होने वाला होता था तो सबसे पहले नरसिंगा फूंका जाता था। और नरसिंगा इस बात की अलामत थी कि अब कुछ होने वाला है। नरसिंगा इसलिए फूंका जाता था ताकि लोग अलर्ट हो जाएं। नरसिंगा इसलिए फूंका जाता था ताकि लोग होश में आ जाएं, ताकि लोग होशियार हो जाएं, ताकि लोग रेडी हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, एक्टिव हो जाएं। नरसिंगा इसलिए फूंका जाता था। ये खुदा का खास एक इंतजाम है जो उसने अपने नबी अमूस नबी की मार्फत ये बयान किया है कि पहले नरसिंगा फूंका जाता था तभी कुछ होता था। अगर हम नरसिंगे की आवाज सुनकर भी अलर्ट नहीं है, अगर हम नरसिंगे की आवाज सुनकर भी अपने आप को रेडी नहीं करते हैं, अगर हम नरसिंगे की आवाज सुनकर भी अब भी हम होश में नहीं आते हैं, अब भी हम उसके कदमों में नहीं झुकते हैं, अब भी हम अपने आप को सरेंडर नहीं करते हैं, अब भी हम दुआ में नहीं ठहरते हैं, अब भी हम दुआ और रोजा की हालत में उसकी पाक हजूरी में आ नहीं जाते हैं, अपने आप को उसकी पाक हजूरी में सरबसजूद नहीं कर देते हैं, तो फिर मेरे अजीजों आफत तो आएगी। फिर इस तरह के वायरस जो हैं ये तो जरूर आएंगे, फिर मरी भी पड़ेगी और कोरोना जैसा वायरस भी आएगा। आज हम इस वायरस का जो इल्जाम है वो चाइना वालों को जरूर देते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी जिंदगी में ये बहुत बड़ा गुनाह था कि वो नापाक चीजें खा रहे थे। लेकिन मैं सवाल करता हूं कि क्या ऐसे आलम में, ऐसी सिचुएशन में हमने अपनी जिंदगियों पे भी गौर किया है कि क्या हम जो काम करते हैं क्या वो सारे काम अच्छे हैं? क्या हम जो चीजें खा रहे हैं जिनको हम समझते हैं कि वो अच्छी हैं, क्या वो सारी चीजें अच्छी हैं? वो पाक कलाम की रोशनी के मुताबिक है जो हम खा रहे हैं? लेकिन मेरे अजीजों मैं आपको बताता चलूं कि आज हम भी जो चीजें सारी जो समझते हैं, जो बाजार से मिलती हैं, जिनको हम ख्याल करते हैं कि अच्छी हैं, वो सारी चीजें अच्छी नहीं हैं। जो हम ख्याल करते हैं कि जो हमारा उठना बैठना, रहना सहना, बात करना, हमारा जो इस दुनिया में जो जिंदगी बसर कर रहे हैं, क्या हमारी सारी एक्टिविटीज अच्छी हैं? क्या हमारे काम अच्छे हैं? क्या हम कमा रहे हैं वो जायज तरीके से कमा रहे हैं या किसी गलत वे से कमा रहे हैं? हम जो खा पी रहे हैं वो जायज तरीके की कमाई का है या किसी गलत वे की तरीके की कमाई का है? क्या हमारे सारे काम अच्छे हैं? हमने अपने कामों की तरफ हमने ध्यान तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन मौजूदा जो करंट सिचुएशन है हम यही बस बात जहन में रखी हुई है कि वो चाइना वालों की वजह से आया है, चाइना वालों की वजह से आया है। लेकिन मैं आज ये सिखाना और बताना ये चाहता हूं कि कलाम के मुताबिक जरूरत इस बात की है कि हम भी अपनी जिंदगियों पे गौर करें। इसके रिलेटेड जो रेफरेंस है वो यसाया नबी का सहीफा उसका 55 बाब उसकी दूसरी आयत, आप इसको देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। उसमें तफसील से लिखा हुआ है कि ये जो सारी चीजें हम खाते हैं ये अच्छी हैं या नहीं अच्छी हैं, हमें किस तरह खाना चाहिए। तीसरी बात, गुनाहों का इकरार और तौबा। कोरोना वायरस किसी इंसान ने पैदा नहीं किया। ये जो वायरस है किसी इंसान की वजह से नहीं आया है, ना इसको इंसान ने पैदा किया है और ना ही किसी इंसान ने इसको भेजा है। ये जो वायरस है इसको खुदा ने भेजा है। और वो भेजा क्यों है? वो इसलिए भेजा है ताकि हम रुजू लाएं। वो इसलिए भेजा है ताकि हम अपने गुनाहों का इकरार करें, ताकि हम अपने गुनाहों का इज्तनाब करें, ताकि हम उसकी पाक हजूरी में झुक जाएं, ताकि हम उससे माफी मांगें। हम अपने गुनाहों का इकरार करते हुए उसकी पाक हजूरी में झुकें और उससे माफी मांगें। और वो बड़ा ही रहीम है और वो बड़ा ही रहम दिल है, वो माफ करने वाला है और वो माफ करने पे कादिर है। अब बड़ा खुदावन में
यहां पे बात करूंगा कि खुदा इतना मेहरबान है, इतना रहीम है कि गुनाहगार इंसान पे भी वो उसी तरह फिर भी शफकत करता है, उसी तरह अपना जो कभी हाथ भी रखता है और अपना सूरज भी चमकाता है। और आगे जो बात मैं बयान करने लगा हूं कि उसने माफी मांगने का जो एक फार्मूला, इस आजमाइश से निकलने का जो एक मेथड भी हमें बताता है। इसमें निकलने के लिए हमारी राहों को भी हमवार कर देता है, हमारे सारे रास्ते सीधे बना देता है और हमें गाइड करता है, हमारी रहनुमाई करता है कि हमें ऐसी आलम में, हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, हमें इस सिचुएशन से हमें निकलना कैसा है, वो हमें गाइड करता है। आए देखें दूसरा तवारीख उसका 7वां बाब। दूसरा तवारीख उसका 7वां बाब, उसकी 13वीं और 14वीं आयत हम देखेंगे। अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, तब अगर मेरे लोग, गौर कीजिए, ये सुलेमान बादशाह से खुदावंद बात कर रहा है और बड़ा जबरदस्त ये पैसेज है, इसमें खुदावंद हमें गाइड कर रहा है अब हमने करना क्या है। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। कैसी जबरदस्त बात खुदावन ने की है कि तब अगर मेरे लोग खाकसार बनकर, कैसे बनकर? खाकसार बनकर अपने आप को खाली कर दे, अपने आप को सरेंडर कर दे, आजिज़ी के साथ, हलीमी के साथ, फरोतनी के साथ उसकी पाक हजूरी में आ जाए और अपनी बुरी रवशों से बाज आ जाए, तो फिर मैं करूंगा क्या? मैं उनकी दुआ क्या करूंगा? सुन लूंगा और उनको मुआफ कर दूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। जो इस तरह की आफत आई है उसको टाल दूंगा, जो इस तरह की आजमाइश आई है इसमें से उसको निकाल दूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा, उनके सारे अदारों को बहाल कर दूंगा, उनके सारे निजी सरकारें, दीगर जितने भी खुदा उनके अदारे हैं सब कुछ बहाल कर दूंगा। लेकिन करूंगा तब अगर वो खाकसार बनकर मेरी पाक हजूरी में आ जाए, अगर वो आजिज़ी के साथ मेरी हजूरी में आ जाए और अपने गुनाहों का इकरार भी करे और उससे तौबा भी करे और उससे बाज आ जाए, अपनी बुरी रफ्शों से बाज आ जाए, अगर वो जो भी गुनाह कर रहे हैं उससे निकल आए, अपने आप को खाली कर दे और मेरी पाक हजूरी में आ जाए, अगर वो बुरी चीजें खा रहे हैं, जो नापाक चीजें हैं, जो मैंने मना किए हैं, उनसे बाज आ जाए, तो मैं क्या करूंगा? उनको माफ कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ऐसी जो सिचुएशन है, ऐसा जो आलम है, इसमें खुदा का खादम होते हुए मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त सबसे जो बड़ा हमारे पास हथियार है, जिसकी वजह से हम ऐसे हालात पे काबू पा सकते हैं, जिसकी वजह से हम इस वायरस से आजाद हो सकते हैं, ये जो वबा टूटी है, ये जो आफत आई है, ये टल सकती है, उसके लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है। और वो हथियार क्या है कि अपने आप को उसकी पाक हजूरी में ले आए और दुआ में ठहर जाए और रोजे में ठहर जाए, दुआ में ठहर जाए। सो अच्छा है कि शख्सी तौर पर भी हम दुआ कर सकते हैं, लेकिन जरूर है ये जो जंग है किसी एक इंसान की जंग नहीं है, ये हम सब की ऐसी सिचुएशंस में हम सब को मुत्तहद होने की जरूरत है। हमें तमाम
जितने भी मजहबी जो मज़ाहिब हैं, हम सबको मुत्तफिक होने की ज़रूरत है। और इसके साथ में एक बड़ी बात यह भी करना चाहूँगा कि हमें हुक्मरान जो है उनकी ताबेदारी करने की भी बहुत ज़रूरी है और उनका साथ देने की बहुत ज़रूरत है। लिहाजा ऐसी सिचुएशन में हम सब मिलकर, तमाम मज़ाहिब मिलकर अपने अपने मजहबी अकीदा के मुताबिक उसकी पाक हजूरी में आए और दुआ करें, उससे माफ़ी मांगे। और ये सबसे बड़ा हथियार है इससे जो छुटकारा हासिल करने का। और दूसरा जो प्रिकॉशंस हैं, जो मेडिकल प्रिकॉशंस हैं और जो सेफ्टी गाइडलाइंस हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। हमें उन पर भी अमल पेरा होने की ज़रूरत है। यह बहुत ज़रूरी है कि खुदा ने, क्योंकि ऐसे जो डॉक्टर्स हैं, जो दीगर मेडिकल स्टाफ है, उनको खुदा ने इस काबिल बनाया है ताकि वो दूसरों के लिए हेल्पफुल साबित हों, ताकि वो दूसरों की रहनुमाई कर सकें। सो अच्छा है, मैं ये भी खास जो बात है मैं करना चाहूँगा, इस वक्त पूरी दुनिया में मुझे लोग देख रहे हैं, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पाक कलाम की रहनुमाई में रहते हुए आज के पाक कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारें। और सबसे जो बड़ा हथियार है मैंने बताया है, अपने आप को उसकी पाक हजूरी में लेके आए और दुआ में ठहर जाएं। दीगर जितने भी चीजें हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे जो मजबूत और जबरदस्त हथियार है वो दुआ है कि हम सब दुआ में ठहर जाएं। और इसके साथ साथ ये भी कहूंगा कि जितनी भी मेडिकल गाइडलाइंस हैं उन पे जरूर अमल पेरा होना है। जो भी वो गाइडलाइन देते हैं, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, गाइडलाइन है जो मेडिकल स्टाफ हमें बताता है, और इसके साथ जो हुकूमत हमें, जो हुकूमत के जो वज़ीर आज़म हैं, दीगर कबीना है जो हमें गाइडलाइन वो हमें बताते हैं, हमें उनका भी साथ देना बहुत जरूरी है। सो खुदावंद हमें ऐसा करने का फजल और तौफीक अता फरमाए। आज के इस पैसेज में हमने 3 बातें सीखी हैं। पहली बात यह है कि ये मसीह की आमद की निशानियां हैं। सो मेरे अजीजों, बहुत अच्छा है कि अगर इससे पहले हम गुनाहों में जिंदगी बसर कर रहे हैं, अगर इससे पहले जो हमारी जिंदगी है वो खुदा से दूर है, हम दुनियावी तौर पर जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐशो इशरत में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो मेरे अजीजों खुदावंद ने फरमाया है उसका पाक कलाम के मुताबिक उसका वक्त, दूसरी आमद का जो वक्त है वो बहुत नजदीक आ गया है। हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, हमें अपने आप को उसकी आमद के लिए बिल्कुल रेडी करने की जरूरत है। और इसके साथ हमने सीखा है कि अगर हम गुनाहों में ही जिंदगी बसर करते रहेंगे, हम अगर ऐसी सिचुएशन में ही अपने गुनाहों से हम बाज नहीं आएंगे, तो ऐसे हालात पैदा होते रहेंगे, ऐसे जो कहर है, जो आफात हैं, ये आती रहेंगी अगर हम गुनाहों से बाज नहीं आएंगे। और आखिरी बात हमने सीखी है कि हमने अपने गुनाहों का इकरार करना है और तौबा करनी है। वो बड़ा रहीम है, वो माफ करने पे कादिर है। और उसने कहा है कि ऐ गुनाहगारों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदावंद हमें ऐसा करने का फजल और तौफीक अता फरमाए। आए हम दुआ करें। मैं चाहूंगा कि सब मेरे साथ अपने सरों को उसकी पाक हजूरी में झुकाएंगे और हम सब मिलकर दुआ करेंगे। अब्राहम, इजहाक और याकूब के खुदा, अजीब मुशीर खुदाए कादर अबदियत के बाप, सलामती के शहजादे, तू जो था और जो है और जो आने वाला है। बाप आसमानी, हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि आज खुदावंद आपने हमें ये फजल बख्शा कि हम आपके जिंदा, मौसर और जिंदगी बख्श पाक कलाम को खुदावंद सीखें और सुने। और हम ईमान रखते हैं कि आज के पाक कलाम के वसीला से खुदावंद आपने हमें बड़ी बरकत अता फरमाई है। इसी तरह खुदावंद मैं खास जो दुआ करता हूँ तमाम मुल्क पाकिस्तान के लिए, खुदावंद अपने वतने अजीज के लिए, खुदावंद इस पूरे मुल्क को खुदावंद तो अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखना। और खुदावंद ये जो वबा आई है, ये जो आफत आई है, खुदावंद मैं आपके आगे आपका खादम होते हुए मिन्नत करता हूँ, मुल्तजी हूँ, समाजत करता हूँ कि खुदावंद तू अपने लोगों के सारे गुनाहों को माफ फरमा। और खुदावंद तू अपने लोगों के ऊपर इस जो आफत जो आई है,
इसको टाल दे खुदावन। ये आफत तेरे फजल की बदौलत टाल जाए खुदावन, हालात साजगार हो जाए। और इसी तरह खुदावन ये जो बला जो वबा आई है तेरे फजल की बदौलत तेरे पाक रूह की आग में जल जाए खुदावन, तेरे लोग आजाद हो जाएं, तेरे लोग बहाल हो जाएं। और इसकी वजह से खुदावन जो खौफ व हरास फैला हुआ है खुदावन, तू अपने लोगों को हिम्मत और ताकत अता फरमा और खुदावन हिकमत और दानिशमंदी अता फरमा, ताकि ऐसे आलम में खुदावन तेरे लोग जो हैं वो खुदावन खौफ व हरास में ना आए, वो डरे ना, वो घबराए ना, पैनिक ना हो, बल्कि सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें और खुदावन इत्मीनान और तसल्ली का मुजाहरा करें और हिकमत का मुजाहरा करें। इसी तरह खुदावन में पूरी दुनिया के तमाम ममालिक को खुदावन जहां जहां ये वबा गई है यीशु के नाम से खुदावन मैं तेरे पाक लहू में छुपा देता हूं। तमाम ममालिक को खुदावन के ऊपर मैं तेरा पाक लहू मांगता हूं। तमाम उन जिंदगियों के ऊपर खुदावन जो इस वबा की जद में आई है यीशु के नाम से तेरा पाक लहू मांगता हूं, क्योंकि मैं ईमान रखता हूं कि जब तेरा पाक लहू हम अपने ऊपर लगाते हैं तो हम शैतान की सारी नाराजगियों से महफूज हो जाते हैं, क्योंकि तेरे पाक लहू में ऐसी ताकत पाई जाती है, तेरे पाक लहू में ऐसी कुदरत पाई जाती है। तेरे पाक लहू जो है ये शिफा का मंबा है। बाप आसमानी तमाम दुनिया के लोगों को खुदावंद मैं तेरे पाक लहू में छुपाता हूं, और जितनी जिंदगियां इस वक्त पूरी दुनिया में मुझे वॉच कर रही है, मुझे देख रही है, यीशु के नाम से सबके लिए मैं बरकत की दुआ मांगता हूं। खुदावंद सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखना, तेरा कभी हाथ उनके ऊपर ठहरा रहे। खुदावंद तेरे लोग खुदावंद इस वबा से, इस आफत से बचे रहे। यीशु के नाम से सबके लिए सलामती, बहाली और तरक्की की दुआ मांगता हूं। और इसके साथ साथ मैं मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरान के लिए खास तौर पर खुदावंद तेरी खास बरकत को, सलामती को मांगता हूं। मुल्क के वजीर आज़म को तेरे पाक लहू में छिपाता हूं, उनके लिए खुदावंद तेरा फजल मांगता हूं, खुदावंद तेरी हिकमत और दानिशमंदी को मांगता हूं। और इसी तरह उनकी सारी कबीना को तेरे पाक लहू में छिपाता हूं। देख खुदावंद जो इस आलम में खुदावंद तू अपने लोगों को बड़ी दानिशमंदी अता फरमा, वो जो हिकमत अमली बनाए खुदावन, जो पॉलिसीज बनाए वो खुदावन तेरे फजल की और तेरे पाक कलाम की रहनुमाई में बनाए, और वो दूसरे लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदावन बड़ी जबरदस्त गाइडलाइन हूं। और इसी तरह खुदावन इस मुल्क पाकिस्तान के तमाम लोगों को खुदावन तेरे पाक लहू में छिपाता हूं खुदावन, ताकि तू अपने लोगों को हिकमत अता फरमा, ताकि वो हुक्मरानों की ताबेदारी करें। खुदावन जो हुक्मरान हमें गाइडलाइन दे रहे हैं खुदावन इसमें बेहतरी है, इसलिए हम इस बात को नेगेटिव ना लें बल्कि पॉजिटिव लें और खुदावन उनकी ताबेदारी करें, उनका इस जंग में हुकूमत का साथ दें खुदावन। इसी तरह मैं दुआ करता हूं कि खुदावन तमाम बच्चों के लिए खुदावन जो बच्चे हैं, ये आप बच्चों को बहुत प्यार करते हो, पूरी दुनिया के जो बच्चे हैं सबको खुदावन तेरे पाक लहू में छुपाता हूं। खुदावन दुआ करता हूं, मिन्नत करता हूं कि तेरे फजल की बदौलत खुदावन तू बच्चों को महफूज रख, और खुदावन जो इनका एकेडमिक एजुकेशन की वजह से, स्कूल बंद होने की वजह से जो इनका हर्ज हो रहा है, यीशु के नाम से सारे अदारे बहाल हो जाएं, खुदावन चर्चिज बहाल हो जाएं, और दीगर मजहबी जितने भी खुदावन इबादत गाहें हैं सारी बहाल हो जाएं खुदावन, ताकि सारे लोग खुदावन अपने अपने मजहबी अकीदा के मुताबिक खुदावन तेरी इबादत करें। खुदावन तमाम मजहबी रहनुमाओं को खुदावन, तमाम मजहबी सकालत को और तमाम मुकद्दसीन को भी खुदावन तेरे पाक लहू में छिपाता हूं। खुदावन उनको और ज्यादा पाक रूह का मसा अता फरमा, खुदावन तू उनको और ज्यादा हिकमत अता फरमा, खुदावन तेरे फजल की बदौलत खुदावन तेरे कभी हाथ के नीचे रहे, और खुदावन तू अपने लोगों को बेहतर तौर पर ऐसे आलम में गाइडलाइन दे। और खुदावन इसी तरह मैं दुआ करता हूं, मिन्नत करता हूं कि आज का पाक कलाम खुदावन जो तेरे लोगों ने सुना है, और मैं ईमान रखता हूं कि इसके वसीला से तूने अपने लोगों को खूब ब्लेसफुल किया है, तूने खूब अपने लोगों की जिंदगियों में एक बड़े चेंज को लेके आया है, और तूने एक सोच को बदल दिया है, तूने ख्यालात को बदल दिया है, तूने आराधों को बदल दिया है। खुदावन मैं तेरे के मिन्नत करता हूं कि आज का
के लिए आज का पाक कलाम हम सब के लिए, तमाम सुनने वालों के लिए पैसे बरकत हो, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलकर जिस तरह खुदावंद ने हमें सिखाया है, उसकी सिखाई हुई दुआ में हम शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। और जिस यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया, मुझे देखा, कलाम को सीखा, और मैं ईमान रखता हूँ कि आज के पाक कलाम के वसीला से, आज की दुआ के वसीला से आप सबको बहुत बरकत